हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। आज हम हिमालय पर्वत का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं उसकी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें आपके फ़ोन पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हम जो भी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको पता भी तो चलना चाहिए। और जितनी ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, हमको भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लॉकडाउन में हम लोग अनुज सर हैं, तरुण सर हैं, सभी वीडियोस बना रहे हैं, और जब मोटिवेशन मिलेगा तो क्वालिटीज़ और अच्छी होगी और अच्छी वीडियो बन के आएंगे। चलिए हम अपने वीडियो की आज शुरुआत करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई थी, हमने उसके बारे में जाना था। इसमें हम हिमालय पर्वत की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी श्रेणियां हैं। हिमालय पर्वत के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, और हिमालय पर्वत पे कौन कौन सी ग्लेशियर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम कुछ छोटे छोटे दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सभी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपका हिमालय पर्वत पूरा कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हिमालय पर्वत को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय, और चौथा है आपका शिवालिक हिमालय। पहला है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार, क्योंकि ये बृहद हिमालय के दूसरी तरफ है, इसलिए हम इसको ट्रांस हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा बृहद हिमालय। बृहद का मतलब होता है बड़ा या लार्ज। तो ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा बृहद हिमालय है, ठीक है ना। इसको हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, इसको हम ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, और इसके अलावा हम इसको महान हिमालय भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय और महान हिमालय। इसके अलावा तीसरा जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, अलग से आप देखिएगा, ये रेड कलर से बना हुआ है, यहाँ पर ये रेड कलर से, ये नेपाल के अंदर बना हुआ है, और ये बिल्कुल इससे जाके जुड़ गया है। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये आपका मध्य हिमालय है। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। इसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हिमालय पर्वत है ये बृहद हिमालय और नीचे जो पर्वत है उसके बीच में है। और चौथा और जो आखिरी पर्वत है वो है शिवालिक। शिवालिक को हम वाह हिमालय भी बोलते हैं। चौथा जो है आपका, तीसरा आपका कौन सा था? मध्य, और चौथा जो आपका हिमालय उसको हम क्या बोलते हैं? शिवालिक। इसको हम वाह हिमालय बोलते हैं। जैसे कि ये 4 चोटियां हैं, 1 2 3 4, तो इसमें सबसे बाहर वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको हम क्या बोलेंगे? बाह हिमालय। ये सबसे अंदर वाली है ट्रांस हिमालय। आइए शुरुआत करते हैं ट्रांस हिमालय से। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। सबसे ऊपर वाली श्रेणी का नाम क्या है? काराकोरम, उससे नीचे वाली लद्दाख, उससे नीचे वाली जास्कर, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का नाम है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लगाएंगे केटू गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन अगर पूछा जाता है वास्तव में भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। क्योंकि केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आता है, ठीक है ना। तो वास्तव में जो हमारे यहाँ सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। अगर आपके पास में 4 ऑप्शन आते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? और अगर उन 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, एक में दिया है केटू गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा दिया हुआ है कंचनजंगा, तीसरा दिया हुआ है मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, और चौथा दिया हुआ है मकालू। कंचनजंगा और केटू गॉडविन ऑस्टिन दोनों दिए हुए हैं, तो आप केटू गॉडविन ऑस्टिन पर टिक कर देंगे। लेकिन अगर उसने ऐसा लिखा कि वास्तव में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप किस पर टिक करेंगे? कंचनजंगा पर।
अगर आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें K2 गॉडविन ऑस्टिन का नाम नहीं है, सिर्फ कंचनजंगा का नाम है, तो आप कंचनजंगा पर टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काराकोरम की जो पर्वत श्रेणी है वो आगे जाकर यहाँ तिब्बत में, यहाँ पर तिब्बत में, यहाँ पर इस तरह से पर्वत के रूप में उभरी हुई है। यानी कि ये जो पर्वत है तिब्बत में उभरा हुआ है, ये काराकोरम का ही हिस्सा है। इसको हम कैलाश पर्वत बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत। यानी कि जो कैलाश पर्वत है वो काराकोरम पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तिब्बत के पठार से, यहाँ पर तिब्बत का पठार है, ये भारत है, भारत के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर ये पूरा जो पठार है ये तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से यहाँ से चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से, क्या नाम बताया मैंने? चेमा युंगडोंग, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, जो काराकोरम और लद्दाख के पर्वतों, नहीं, लद्दाख और जास्कर के पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। क्या मैंने बताया कि तिब्बत के पठार से सिंधु नदी निकलती है, जो लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। ठीक इसी प्रकार सिंधु की भी एक सहायक नदी है, सिंधु की भी एक सहायक नदी है, इसका नाम है श्योक नदी। इसका नाम क्या है? श्योक नदी। श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। ठीक है ना, तो सिंधु से होकर यहाँ पर गुजरती है और जुड़ जाती है। कहाँ पर सबसे बड़ी? जम्मू कश्मीर में। सिंधु की तो कई सारी सहायक नदी है, सतलुज भी सहायक नदी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? श्योक नदी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वैसे सतलुज नदी मानी जाती है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो श्योक नदी है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं लद्दाख पर्वत पे। लद्दाख पर्वत 2 नदियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी नदियां? श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में। ठीक, इसके नीचे जास्कर पर्वत है। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर जिस पर भारत का अधिकार है, वो भी किस पर है? काराकोरम पर है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड माना जाता है, युद्ध क्षेत्र माना जाता है। ये कहाँ पर है? काराकोरम पर है। दुनिया की सबसे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? K2 गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बृहद हिमालय पर, जो कि हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल के नामचरवा पर्वत तक है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचरवा पर्वत तक है। जम्मू कश्मीर में जो पूरा बृहद हिमालय है, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, बृहद हिमालय का पूरा विस्तार 2500 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2500 किलोमीटर है भारत में, जम्मू से लेकर। इसके अलावा इसमें और भी कई सारी पर्वत चोटियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय की पर्वत चोटियों के बारे में बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? नामचरवा सबसे पूर्व में, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूछ। यहाँ पर एक और चोटी है कामत नाम से, वो मैंने बनाई नहीं क्योंकि कंजेस्टेड हो जाएगा। कामत पर्वत चोटी है। कौन कौन सी है? नामचरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी और बंदरपूछ। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, नामचरवा जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पे, ये तिब्बत में है थोड़ा। इसके बाद कंचनजंगा भारत में है, और इसके अलावा फिर नंदा देवी और बंदरपूछ भारत में है। ध्यान रखिएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और आपका ये मकालू, एवरेस्ट, ये सब किस में है? नेपाल में है। क्रम कई बार पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं और उस हिसाब से आपको फिर बताना होता है। तो ये चोटियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कौन कौन सी पर्वत चोटी है? नंदा देवी और बंदरपूछ। इसके अलावा एक और है कामत करके, कामत, तो ये भी उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड में दो ग्लेशियर भी हैं जिन्हें हम गंगोत्री और यमुनोत्री बोलते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना नदी निकलती हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री नदियाँ। ठीक है। अच्छा, ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये मैंने अलग से बनाया हुआ है, ये इसको सचर जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सचर जोन। मैंने लिखा हुआ है, देखिए सचर जोन। ठीक है, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आपके लिए कंजेस्टेड हो रहा होगा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा हुआ सचर जोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं मध्य हिमालय पे। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, पीर पांजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, यहाँ पर एक और श्रेणी है मसूरी श्रेणी। यहाँ पर एक और श्रेणी कौन सी है? मसूरी श्रेणी। और इसके बाद फिर यहाँ पर है आपका महाभारता श्रेणी, और फिर ये आगे जाकर वृद्ध हिमालय से जुड़ जाता है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है पीर पांजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर में है। पीर पांजाल श्रेणी से दूसरी तरफ, पीर पांजाल श्रेणी से दूसरी तरफ यहाँ पर जम्मू शहर है। कौन सा शहर है? जम्मू। यहाँ पर कौन सा शहर है? जम्मू। और इसके बीच में से एक सड़क गुजरी हुई है, पहाड़ियों के बीच में से। ये मैंने साइन बनाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला साइन, ये साइन, ये ऐसा साइन बनाया है मैंने, ऐसा और ऐसा साइन बनाया हुआ है। ये साइन है दर्रे का साइन। दर्रा क्या होता है? पर्वतों के बीच में से जो पास होता है, जो निकलने का एक सड़क मार्ग होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो हिस्सा है ये दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्रा। और दर्रे से क्या होती है? ये सड़क मार्ग निकला हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं बनिहाल दर्रा। क्या नाम है इसका? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच में, जम्मू से श्रीनगर के बीच में जो सड़क मार्ग है वो कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। इसी तरह से धौलाधार श्रेणी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और मसूरी श्रेणी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक। ये जो पीर पांजाल श्रेणी और वृद्ध हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वृद्ध हिमालय जो है वो वर्ष भर हिम से आच्छादित रहता है। वहाँ पर जो खूबसूरती होती है हिमालय पर्वत पर, वो केवल बर्फ में ही ढूंढी जा सकती है, क्योंकि वर्ष भर वहाँ पर बर्फ जमी रहती है। लेकिन ये जो मध्य या लघु हिमालय होता है, यहाँ पर गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल जाती है। जैसे कि शिमला आपने देखा होगा, शिमला में जो गर्मी का मौसम होता है वहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी कई सारे क्षेत्र जैसे रानीखेत है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान दिखाई देने लगते हैं। बड़ा सुंदर खूबसूरत नज़ारा होता है। और भारत की जो ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं? मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। जो मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय का जो बीच का क्षेत्र है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, उसको मर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मर्ग। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में दो टूरिस्ट स्पॉट हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। क्या नाम है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये दोनों कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किन दो पर्वतों के बीच में है? वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं शिवालिक हिमालय पे। शिवालिक हिमालय को वाहतम हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक हिमालय को वाहतम हिमालय भी, क्योंकि चारों पर्वत जो श्रेणियां हैं उसमें सबसे बाहर है ये। ठीक है ना। शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है,
इसका विस्तार भी जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है। शुरुआत में जम्मू कश्मीर से लेकर बीच में ये पर्वत आप देखेंगे कि भूटान में काफ़ी ये मतलब जो तीनों पर्वत हैं, वृहत्तम हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों एक दूसरे काफ़ी करीब आ जाते हैं, लेकिन बाद में ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों में बढ़ जाता है। इन छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इन पर्वत श्रेणियों के नाम क्या है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जो शिवालिक हिमालय का हिस्सा है। इनका नाम है डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। डफला, मिरी, अबोर और मिशमी। मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूं इनकी, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी। यह ग्रीन कलर से जो मैंने पर्वत बनाया हुआ है, ये लाइन बनाई हुई है, ये शिवालिक हिमालय को दर्शाता है। शिवालिक हिमालय की ऊंचाई इन तीनों पर्वतों की तुलना में सबसे कम है। शिवालिक हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। इनसे अगर कंपैरिजन करेंगे आप वृद्ध हिमालय से और लघु हिमालय से, तो ये सबसे ज़्यादा नवीन पर्वत है। शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के स्थान को उत्तराखंड में दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या द्वार कहते हैं। आपको पता है उत्तराखंड में दो बहुत ही फेमस शहर हैं, एक का नाम है देहरादून और दूसरे का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? देहरादून और हरिद्वार। ये दोनों शहर कहां पर है? उत्तराखंड में। किन दो पर्वत श्रेणियों की, किन दो पर्वतों के बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, तो ये आपका आज हिमालय पर्वत कंप्लीट हुआ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। थैंक यू।